एवरीवन, आई होप आप सारे खैरियत से होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने इंडियन रिवर सिस्टम आपका टॉपिक जो है वो शुरू किया है। कल जो है वो लेक्चर नहीं आ पाया, आई एम सॉरी इसके लिए। अब मैं कोशिश करूंगी कि जो पार्ट मुझे 2 में डिवाइड करना था, मैं आज एक ही में उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह आपकी हिमालयन रीजन जो हिमालयन रिवर्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, आपकी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कल हमने क्या किया था? कल हमने आपका इंडस रिवर सिस्टम देखा था। हमने देखा था कि किस तरीके से आपकी इंडस रिवर जो है वो शुरू होती है तिब्बत से, और किस तरीके से उसमें उसकी 5 ट्रिब्यूटरी जो हैं वो मिलती हैं। पंजनाड़ एक जगह हमने देखी थी आपकी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में कवर की थी। आज जो है मैं आपकी वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक क्या है? गंगा रिवर सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से गंगा कैसे शुरू होती है और किस तरीके से वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं। एक बार मैप के तरीके से देख लेंगे। ये मैप बाद में देखो इस मैप में क्या दिखाया है कि किस तरीके से आपको क्या ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है। ये पूरा का पूरा आपका गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है, और ये इसलिए बनाया है कि आपको ये पता लगे कि कौन गंगा जो है वो कौन-कौन सी आपकी स्टेट से होकर गुज़रती है, ठीक है? देखो ज़रूरी नहीं है कि देखो कभी-कभी क्या होता है, आपकी एक होती है मेन रिवर और एक होती है उसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है? तो जब भी हम देखते हैं कि किसी रिवर का बेसिन कितना है, तो उसमें उसकी ट्रिब्यूटरीज भी इंक्लूड होती हैं। तो अगर आपको सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गंगा का बेसिन जो है वो कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजरता है, तो इसमें आपकी ये सारी स्टेट्स कवर होंगी, ठीक है? तो यही हम देखेंगे कि किस किस तरीके से इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो कहाँ कहाँ से निकलती है और कैसे कैसे गंगा में मिलती है, और लास्ट पॉइंट जो होता है वो गंगा का इंडिया में वो कहाँ रहता है, ठीक है? ये आपका पूरा का पूरा गंगा का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर है। आप लोगों को यही पढ़ना है। Just give me a second. ओके, आई होप नज़र आ रहा होगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर 2 मुख, राइट? ये है आपका गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? आपका गंगा, आपकी जो गंगा रिवर है, गंगा जो मेन रिवर है, वो आपकी शुरू होती है यहाँ से। यहाँ पर एक पॉइंट आता है गंगोत्री ग्लेशियर जिसको आप कहते हो, ठीक है? गोमुख के पास है ये, उत्तरकाशी में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मतलब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। यहाँ से जब गंगा शुरू होती है तो गंगा गंगा के नाम से शुरू नहीं होती। यहाँ पर गंगा शुरू होती है आपकी भागीरथी के नाम से, ठीक है? एक बार अगर आप मैप को अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो एक बार बस मैप को अच्छे से समझ लेना, ठीक है? यहाँ पे गंगा आपकी शुरू होती है किसके नाम से? भागीरथी के नाम से। यही भागीरथी आगे चलती है और इस भागीरथी में आकर मिलती है आपकी रिवर अलकनंदा, ठीक है? ये अलकनंदा रिवर आकर जब आपकी भागीरथी में मिलती है, इस जगह को जहाँ पर ये मिलती है इसे नाम दिया जाता है देवप्रयाग। क्या नाम दिया जाता है? देवप्रयाग, ठीक है? वही देवप्रयाग आई मीन यहाँ से जब आपकी भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है, यहाँ से आगे जो रिवर है ये आपकी फिर कहलाती है गंगा, ठीक है? वही गंगा फिर चलते 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 यहाँ से आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपका फ़रक का आएगा, फ़रक का बहरा आ जाएगा, और इसके बाद ये आपकी मिल जाएगी कहाँ पे? बांग्लादेश से होते हुए आपकी बे ऑफ बंगाल में। अब हमारा मेन मोटिव क्या होता है, जो हमें चीज़ें पढ़नी होती है, हमें ये देखना होता है कि गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? उसकी सहायक नदियाँ, उसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। देखो जैसे आप देख रहे होंगे ये सारी पानी की धाराएँ जो है ना, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, किस तरीके से ये आकर यहाँ पे मिल रही हैं, और फिर ये एक साथ होते हुए चलती-चलती बे ऑफ बंगाल में समा जाती हैं, ठीक है? अभी हमें यही पढ़ना होता है। देखो, अब कुछ होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, कुछ होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन-सी होगी? जो इसमें यहाँ से आके मिलेंगी, ठीक है? राइट बैंक कौन-सी होंगी? जो यहाँ से आके मिलेंगी, ठीक है? देखो, जिसकी डायरेक्शन जैसी होगी हम उसको वैसे ट्रीट करते हैं। आपको इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है। पहले जो शुरुआती है वो मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊँगी, पहले मैं आपको इसकी जो साउथ से आकर इसमें मिलती है ना, नीचे से आके मिलती है, वो वाली ट्रिब्यूटरी हम देखेंगे। एक बार अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो पहले मैं इसी को डिस्कस कर लेती हूँ। आप देखोगे कि ये आपकी मेन गंगा जा रही है, और इस गंगा में आपकी सबसे पहले कौन-सी मिल रही है? आपकी मिल रही है यमुना। आप देखोगे मैं ना एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ओके। तो आप देखोगे कि किस तरीके से ये यमुना जो है ये आपकी किस में आकर मिल रही है, गंगा में आके मिल रही है। अब हमारा मेन चीज़ होता है कि कोई इंसान पूछ सकता है आपको कि जो आप इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और गंगा में आकर कौन-सी जगह पर मिल रही है। क्योंकि ओरिजिन भी इम्पोर्टेंट होता है और कहाँ पर आकर मिल रही हैं ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम आपकी यमुना ही देख लेंगे। आप देखोगे कि यमुना जो है ना ये आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। अब ये जगह कौन सी है, ये है आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर, क्योंकि ये आपका पूरा जो है उत्तरांचल वाला पार्ट आ जाता है। तो यहीं से आपकी भागीरथी भी शुरू हो रही थी, उत्तरांचल से ही, और यहीं से आपकी जो यमुना रिवर है वो भी शुरू हो रही है। जिसके में सेकेंड, ओके। तो यहाँ से आपकी शुरू हो रही है यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और यहाँ से आके ये कहाँ मिल रही है, आपकी गंगा में मिल रही है, ठीक है। अब जिस जगह पे ये मिलता है ना, इस जगह को कहते हैं त्रिवेणी संगम, ठीक है। इस जगह को आप लोग कहते हो त्रिवेणी संगम। अब इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आकर मिलती है गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती जो है वो अब खत्म हो गई है, और कुछ जगह पर मुझे ऐसा पढ़ने को मिला कि सरस्वती जो है वो यमुना में समा गई है, ठीक है। पहले जो है वो सरस्वती मतलब आपको पता ही है कि गंगा, यमुना, सरस्वती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों नदियों की। तो अब ऐसा माना जाता है कि जो आपकी सरस्वती है वो आपकी यमुना में ही आकर समा गई है। लेकिन आपको आपको क्या याद रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद आपको पता ही होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आकर किससे मिलती है, आपकी गंगा से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या आती है, देखो अब ऐसा तो नहीं है ना कि यमुना सीधे आके मिल गई, यमुना की भी तो कुछ सहायक नदियाँ होंगी ना, उसकी भी तो कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी, और एग्जाम में मोस्टली यही पूछा जाता है। अब हमें इसमें और क्या पढ़ना है कि यमुना तो इसमें आके मिल गई, अब यमुना में कौन कौन सी रिवर्स आके मिलती हैं। तो आप देखोगे इसके हम मेन रिवर पढ़ेंगे, आपकी चंबल पढ़ेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि किस तरीके से चंबल जो है वो आपकी विद्या रेंज से शुरू हो रही है, और फिर हम पढ़ेंगे चंबल की ट्रिब्यूटरीज आगे, बनस हो गई, पार्वती हो गई, ठीक है, काली सिंध हो गई, यहाँ पे दिख नहीं रही है, ये आपकी काली सिंध हो गई, ठीक है। ये सारी जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद अब यमुना की, ये तो थी चंबल की ट्रिब्यूटरीज। यमुना की ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो हमने इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है, जैसे आपकी सिंध हो गई, ठीक है, बेतवा हो गई, केन हो गई, आपकी तोंस हो गई, सन हो गई, ठीक है। ये सारी जो है ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपको पढ़नी है। तोंस नहीं है, सॉरी, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि साउथ से गंगा में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती है, ये सारी चीज़ें आप नीचे पढ़ोगे। उसके बाद जब हमारा साउथ वाला कवर हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि ऊपर वाली साइड से कौन कौन सी मिल रही हैं। अब आपको पता है कि यहाँ से मोस्टली जो है वो सारी ग्लेशियर से हो रही होंगी, तो आप देखोगे कि किस तरीके से जो आपकी यहाँ पे आपको राम गंगा दिख रही होगी, कहाँ गई, हाँ, ये राम गंगा आपको दिख रही है, गोमती दिख रही है, गागरा दिख रही है। आप सारी पढ़ोगे कि किस तरीके से ये नेपाल से होते हुए ट्रांस बाउंड्री बनाती है, ठीक है, गंडक दिख रही है। ये सारी चीज़ें अब हम नीचे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करें। देखो एक मैंने यहाँ पे पिक्चर रखी है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये आपकी आ रही है भागीरथी, ठीक है, ये ग्लेशियर का ऊपर से पानी आ रहा है साफ साफ। यहाँ आपकी आ रही है अलकनंदा, और इस जगह पर जब ये दोनों आकर मिल रही हैं, इस जगह को हम कहते हैं गंगा, ठीक है। ये पिक्चर देख के थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि किस तरीके से दो अलग अलग नदियाँ आती हैं, और फिर जब ये एक साथ आके मर्ज करती हैं तो इस जगह को हम कहते हैं गंगा। अब हम शुरू करते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी से। पहले गंगा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। देखो मैंने क्या लिखा है, यही लिखा हुआ है कि लाइफलाइन है बहुत सारे लोगों की, लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। तो आपने ऊपर देखा होगा कि कितना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम था इसका। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि जो एक पूरा का पूरा जैसे ट्री टाइप स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये आपका पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखा कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से, नियर गौमुख से, इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये शुरू हो रही है। चलिए, लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया का, और ऐसा कहा जाता है कि 1/4 एरिया जो है कंट्री का वो इसी में कवर होता है। कौन कौन सी स्टेट कवर करते हैं, तो यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, व्हाट हैपन, ओके, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। देखो यूटी ऑफ दिल्ली तो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इतना पता होगा कि जो दिल्ली शहर है वो कहाँ पर है, यमुना, यमुना है ना,
यमुना के बेसिन पर है। तो आपको कोई पूछे कि दिल्ली से कौन सी रिवर होते हुए निकलती है, तो यमुना। अब यमुना क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरी। तो कोई गंगा पूछेगा कि कहाँ-कहाँ से निकलती है, तो उसमें उसके जो ट्रिब्यूटरीज़ के उसके स्टेट्स होती हैं वो भी कवर होते हैं। अभी रिसेंट एग्ज़ाम में शायद यही क्वेश्चन आया था कि कौन-कौन सी स्टेट जो है वो उसमें कवर होती है, ठीक है। लेंथ देखेंगे यमुना के गंगा की कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, ठीक है। और गंगा का जो 90% वाटर है ना, वो आपका इंडिया में ही है। आप देखोगे कि बांग्लादेश में बहुत छोटा-सा पोर्शन जाता है, जिसमें आपकी भागीरथी, हुगली और आपकी पद्मा वगैरह, ठीक है, जब वहाँ से गुज़रती हैं, तो आप देखोगे कि बहुत छोटा-सा एरिया कवर होता है। अब अम, इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लड्स लेकर आती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में हर साल। और जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट होता है। आप देखोगे कि किस तरीके से आपकी कोसी रिवर जो है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसको सौर ऑफ बिहार कहा जाता है। अब क्यों लेकर आती हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है, कि क्यों, मेन रीज़न क्या होता है फ्लड्स का, किस तरीके से सेडिमेंट्स उनमें आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, उनमें ज़्यादा वाटर जो है वो कैरी नहीं होता, क्योंकि आप देखोगे कि किस तरीके से मालवा प्लेट्यू से, कैमूर रेंज से, ठीक है, इन सब जगहों से वो जब ओरिजिनेट होती हैं, तो उनको तो जो पानी आता होगा वो सारा रेनफॉल का वाटर ही आता होगा ना, इसलिए उसमें ज़्यादा पानी नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा पानी किस में होता है? लेफ्ट बैंक में। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो है वो ग्लेशियर से आएंगी, और जो भी ग्लेशियर से आएंगी उनमें ग्लेशियर का पानी भी होगा और आपके रेनफॉल का पानी भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा पानी लेकर आएंगी अपने साथ, और ज़्यादा पानी लेकर आएंगी, प्रेशर से आएंगी, तो सेडिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। अब सेडिमेंट्स होंगे तो इतना ज़्यादा बहाव होगा कि आपकी जो फसलें वगैरह हैं, एग्रीकल्चर है, उसमें नुकसान तो होगा ना। वो सारा आगे देखेंगे, ठीक है, चलिए। अब एक और पॉइंट है कि फरक्का जो है ना, वो इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। आपका वेस्ट बंगाल में है फरक्का, वो इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि इसी के बाद जो आपकी गंगा है वो आपकी बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है ना, देखो, एक तो होता है ट्रिब्यूटरी, जैसे ये गंगा है तो जो इसको आगे मिली वो ट्रिब्यूटरी। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, जब गंगा यहाँ से गई और गंगा यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हुई, ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूटरी। अब इनके कहने का ये मतलब है कि गंगा जब आपकी बांग्लादेश में एंटर होती है, उससे पहले ये बनाती है एक डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम क्या है? भागीरथी हुगली, ठीक है। मैप ऊपर रह गया, आप यहाँ से थोड़ा बहुत समझ लो, ठीक है। जब ये गंगा, मैं दिखाई देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, ऐसे कन्फ्यूजन आ रहे हैं। ओके, यस, ये देखो, इस फरक्का पे ये क्या करती है गंगा, आपकी दो डिस्ट्रीब्यूटरी में यहाँ से जाती है। एक तो ये आपकी चले गई, ठीक है, ये आपकी जो सीधे बांग्लादेश में एंटर किया। ओके, ये शायद चल नहीं रहा है यहाँ पे। एक तो आपकी जिसने बांग्लादेश में एंटर किया, और एक यहाँ से भागीरथी हुगली बनकर कहाँ पे निकल गई? आपकी बे ऑफ बंगाल में डायरेक्ट आ गई, ठीक है। अब भागीरथी हुगली को इस वाली ऊपर वाली भागीरथी के साथ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे भागीरथी है, ये भागीरथी अलग है, ठीक है, यहाँ से भागीरथी अलग जाती है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखो यहाँ पे समझते हैं। ये आपका आ गया फर्क का, यहाँ से क्या हुआ आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, ये आपका आ गया फर्क का, यहाँ से क्या हुआ आपका? गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरी निकली, एक ये जिसे आप भागीरथी हुगली कहोगे, और एक ये जो जैसे ही आपकी बांग्लादेश में एंटर करेगी तो बांग्लादेश में इसका नाम बन जाएगा पद्मा, ठीक है। अब जो बांग्लादेश में एंटर करेगी वो आपकी करेगी फरक्का बैराज से, ठीक है। फरक्का बैराज है एक मुर्शिदाबाद में, यहाँ पे आपके वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद। इस मुर्शिदाबाद से आपकी जो गंगा है वो पद्मा बन के कहाँ पे चले जाएगी? आपकी बांग्लादेश में चले जाएगी। आई होप सो समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेती हूँ जल्दी से। देखो, गंगा फरक्का में क्या हुआ? गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरी बनी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी भागीरथी हुगली जो डायरेक्ट आके बे ऑफ बंगाल में मिली, एक डिस्ट्रीब्यूटरी आपकी पद्मा जो आपकी कहाँ पे आ गई? बांग्लादेश में आ गई, ठीक है। अब जब फरक्का से डिस्ट्रीब्यूटरी बनी, बांग्लादेश में कौन से पॉइंट से एंटर हुई? फरक्का बैराज से हुई। देखो, बैराज क्या करता है? एक पॉइंट होता है जिसमें आपका ना पानी को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। मैं पिक्चर लगाना भूल गई हूँ, कल जब लेक्चर आएगा मैं उसमें एक पिक्चर भी लगा दूंगी ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आई होप सो क्लियर हो जाएगा। तो आपकी गंगा जो है वो पद्मा बन के आपकी बांग्लादेश में जाती है, और उससे पहले भागीरथी हुगली जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, याद रखना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये पद्मा बन के कहाँ पे गई? आपकी गई बांग्लादेश में। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ
पद्मा बन के नहीं जाती, यहाँ से इसको मिलती है यहाँ पे आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर की आती हैं 2 ट्रिब्यूटरीज। एक का नाम है जमुना, देखो इट्स जमुना नॉट यमुना, यमुना अलग है, जमुना अलग है, ठीक है। कुछ कुछ लोग जमुना और यमुना में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक आपकी आती है मेघना, ठीक है, एक आपकी आती है मेघना। अब देखो पद्मा जो है ना ये आपकी जमुना में मिलती है, यहाँ आके पद्मा आपकी जमुना में मिलती है और फिर ये जमुना जाके आपकी मिलती है मेघना में। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, एक बार बस थोड़ा सा देख लो ध्यान से, समझ आ जाएगा। यहाँ पे पहुंची पद्मा, अब यहाँ से क्या होगा, एक आपकी आएगी जमुना, एक आपकी आगे जाके थोड़ी सी आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, मेघना। अब ये पद्मा जाके पहले मिलती है जमुना में और फिर ये जमुना, देखो अब जो जिसमें मिली उसको उसका नाम मिलेगा, ठीक है। तो पद्मा में क्या मिली, आपकी जमुना, और फिर ये जमुना जाके मिलती है मेघना। और जब ये बे ऑफ बंगाल में आपकी मिलती है ना, तो आपकी गंगा जो है वो मेघना बन के मिलती है, ठीक है। आपकी गंगा जो है वो मेघना बन के मिलती है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है चीज़ें। ये चीज़ें क्लियर हो गई। जमुना और मेघना आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। और मेघना फिर आपकी एस्चुरी बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में चले जाती है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया, भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है, किस तरीके से गंगा की फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। देखो यहाँ पे एक जगह है ग्वालपाला, ठीक है, ग्वालपाला। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गंगा जो आपकी पद्मा बनी थी वो मिली जमुना में, जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी के साथ मिलती है, उसका नाम है ग्वालपाला, ठीक है। और यहाँ पर ही इसके बाद ये जाके मेघना बनती है, उसके बाद ये आके मेघना से मिलेगी ना, और उसके बाद ये सुंदरबन डेल्टा जो है वो बनाती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये रिवर जो है ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, और इस सुंदरबन डेल्टा का नाम इनको कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये इनको हुआ है सुंदरी ट्रीज से। अब ये सुंदरी ट्रीज क्या होते हैं, ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रखी हुई है, देखो ये सुंदरी ट्रीज क्या होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये आधे आधे ना पानी में रहते हैं और इनकी जड़ें इस तरीके से बाहर रहती हैं। और ये जो आप ऐसे कह सकते हो कि जो सांस, जो इनको ऑक्सीजन मिल रही होती है, वो इनको इन शाखाओं से मिल रही होती है, ठीक है, यहाँ से मिल रही होती है। तो इन्हीं ट्रीज़ के नाम पर इसका नाम जो है ये पड़ा है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा किसके नाम पे पड़ा है, सुंदरी ट्रीज़ के नाम पे पड़ा है। और जब भी ये वहाँ पे जाती है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से सुंदरबन डेल्टा जो है वो बनाती हुई चलती है। मैंने यहाँ पे शायद एक और पिक्चर रखी होगी जिसके में ये देखो, ये आपकी मेघना जो है यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए चलती है। ये बनता यहाँ पे है, लेकिन ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि हम इसको इंडिया में भी इंडिया का पार्ट भी मानते हैं, ठीक है। ये यहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये देखो ना, इसका फैलाव इतना ज़्यादा है कि हम इसको वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे आपको पता होगा कि टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको कंसीडर करते हैं इंडिया का पार्ट भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें मेन क्या पढ़ना है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मैंने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बता दिया, इस तरीके से जा रही है, तो ये वाला पोर्शन राइट हुआ, ये वाला पोर्शन इसका लेफ्ट हुआ। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में मेन कौन सी है आपकी, यमुना है, सोन है, तामस है, पुनपुन है, दामोदर है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी है, रामगंगा है, गोमती है, गंडक है, कोसी है, महानदी है, ठीक है। एक रह गई शायद, घाघरा भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है, वो रह गई होगी। चलो अब हम किससे शुरू करते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से शुरू करते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से शुरू करेंगे तो सबसे पहले मेन जो आपकी ट्रिब्यूटरी आती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है यमुना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यमुना यहाँ से आ रही है, आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे गोमुख से होती हुई आपकी गंगा आ रही है, और यहाँ पे ये मिलती हैं। इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, प्रयागराज कहते हो, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि गंगा यमुना सरस्वती जो है वो यहाँ पर आकर मिलती हैं इलाहाबाद में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। ओरिजिन जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपुंज रेंज से अगर कोई पर्टिकुलर पूछे, कहाँ पे, गढ़वाल में, उत्तरांचल में, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो सबसे लंबी, एक तो लार्जेस्ट। लार्जेस्ट होता है कि फैलाव कितना है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा बड़ी यही है, लेकिन लार्जेस्ट सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है अभी बता दूंगी इस वीडियो में नीचे, बट आप कमेंट करके तब तक बता सकते हैं कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की। गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, ये इलाहाबाद में ज्वाइन करती है, पर्टिकुलरली कोई पूछे तो प्रयागराज में, ठीक है। अब
ये जो यमुना है ना, ये एक बाउंड्री भी बनाते चलती है आपकी हरियाणा और यूपी के बीच में, ठीक है। नीचे मैप आएगा तो उसमें भी मैं बता दूंगी। अब हमने क्या पढ़ना है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। पहले तो पिक्चर से समझ लेते हैं, ठीक है। ये सारी हमने ट्रिब्यूटरी ऑफ आपकी यमुना जो है वो पढ़नी है। देखो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो है ना वो है आपकी चंबल, और चंबल जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि चंबल की भी हम आगे ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, किस तरीके से इसमें बानस आके मिलती है, काली सिंध आके मिलती है, और पार्वती आके मिलती है। एक बार चंबल के बारे में देख लेते हैं। विंध्या रेंज से निकलती है, और कहाँ पे निकलती है, माऊ कैंट इन मध्य प्रदेश। आप मोस्टली देखोगे कि मोस्टली जो है ना वो सारी विंध्या रेंज से ही निकलती हैं, ठीक है, विंध्या रेंज से। चलो, और ये देखो अब इसकी ये ट्रिब्यूटरी है, आप इनको भी एक बार मैप के थ्रू समझ लीजिए। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, बनस है, जो कहाँ से निकलती है, आपकी ये वाला पोर्शन जो है ये आपका राजस्थान वाला पोर्शन आता है, और अरावली रेंजेस यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो ये सारी यहाँ से निकलती है। बनस कहाँ से निकलती है, आपकी राजस्थान से निकलती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि गंगा कौन कौन से स्टेट से आके निकलती है, तो इस बनस की वजह से ना वो राजस्थान को भी इंक्लूड कर देती है। और फिर इस चंबल की आगे ट्रिब्यूटरी कौन सी आ गई, काली सिंध और पार्वती। अब ये काली सिंध और पार्वती कहाँ आ गई, ये आपका मालवा प्लेट्यू वाला रीजन आ गया, ठीक है। मालवा प्लेट्यू वाले रीजन से आपकी क्या निकलती है, काली सिंध और पार्वती। तो हमने क्या पढ़ा, हमने गंगा की पहली ट्रिब्यूटरी पढ़ी जिसका नाम था चंबल, और इस चंबल की फर्दर आगे ट्रिब्यूटरी पढ़ी बनस, काली सिंध और पार्वती, ठीक है। अभी आप सिंध भी देखो, सिंध भी यहीं पे लिखा हुआ है। एक बार फिर से आई एम रिपीटिंग दिस। यमुना की पहली ट्रिब्यूटरी चंबल, चंबल के आगे फर्दर ट्रिब्यूटरी बनस, काली सिंध, पार्वती, ठीक है। अब यमुना की ट्रिब्यूटरी और कौन सी आती है, सिंध, बेतवा, केन। यहाँ पे अभी हम और भी पढ़ेंगे दो दो, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। अब हम अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी डैम्स जो हैं वो चंबल इस पे पड़े हैं। वैसे तो मैं आपको जब आखिर में एक बार वीडियो ले आऊँगी ना, उसमें मैं आपको डैम्स करवा दूंगी सारे रिवर्स के ऊपर, कौन कौन सी सिटी कौन सी रिवर के ऊपर है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी उसमें, डोंट वरी। लेकिन अभी चंबल देख लेते हैं। देखो चंबल के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं या डैम बने हैं, ये सारे आपके आते हैं चंबल वैली प्रोजेक्ट में, ठीक है, चंबल वैली प्रोजेक्ट में। अब ये चंबल वैली प्रोजेक्ट क्या है, तो एक वेंचर साइन हुआ था आपका राजस्थान और एमपी गवर्नमेंट के बीच में। कब हुआ था अगर कोई पूछ ले तो 1954। मैं ऐड कर दूंगी पीडीएफ में, ठीक है। मुझे भूल गई ये चीज़ें, लेकिन आप अगर नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में तो लिख लो। ये जितने भी डैम्स हैं चंबल के, ये किसके अंडर आते हैं, चंबल वैली प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं। और ये चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है ये क्या था, एक राजस्थान और एमपी की गवर्नमेंट के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर था जो 1954 में शुरू हुआ था, ठीक है। अब इसमें उन्होंने कहा कि चलो जो है वो डैम बनाया जाए, ठीक है, कुछ ऐसा चंबल जो है रिवर, इसके पानी को यूटिलाइज किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, 3 स्टेजेस में इसको यूटिलाइजेशन जो है वो इसकी शुरू की, ठीक है। जो पहली स्टेज थी, उस पहली स्टेज में आपका बना गांधी सागर डैम। अगर कोई डेट पूछ ले तो लिख लेना, 1960 में बना, ठीक है, मतलब 1960 में ही कंप्लीट हो गया था। तो सबसे पहली जो स्टेज थी उसमें आपका आया गांधी सागर डैम, जो कहाँ पे है, बॉर्डर ऑफ आपके राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे आता है। और याद रखना ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर भी है, सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर। फर्स्ट कौन सा है, जल्दी से बताओ। चलो मैं ही बता देती हूँ, आपका हीराकुंड रिजर्वायर जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर भी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैं कोशिश करूँगी जब आपको पीडीएफ दूँ तो उसमें ऐड कर लूँ सारी चीज़ें और भी। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हो। कब शुरू हुआ था आपका, 1960 में बना था, आपके राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे है, और सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है आपका, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है आपका, हीराकुंड रिजर्वायर, 1960 में ये बना। उसके बाद आपका बना राणा प्रताप सागर डैम। कब बना, 10 सालों के बाद, 1970 में। कहाँ पे है, राणा प्रताप से ही पता लग रहा है कि राजस्थान में होगा, ठीक है। तो सेकेंड आपका कौन सा बना, राणा प्रताप सागर डैम। थर्ड आपका बना जवाहर सागर डैम। अब ये जवाहर सागर डैम कब बना, 1972 में, जिसको आप कोटा डैम भी कहते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम हमने ये नाम तो कभी सुना ही नहीं। तो कोटा डैम भी इसको आप कहते हो। देखो अब कोटा डैम है तो कहाँ पे होगा, है ना, कोटा में ही होगा। चलो
ये 3 पार्ट्स में ये बना। पहले हमने पढ़ा गांधी सागर डैम 1960 में बना। उसके बाद 1970 में आपका क्या बना, राणा प्रताप सागर डैम। उसके बाद 1972 में ही क्या बना, जवाहर सागर डैम, जिसको आप क्या कहते हो, कोटा डैम भी कहते हो। उसके बाद आपका बना कोटा बैराज। कोटा बैराज भी कब बन गया था, 1960 में आपका गांधी सागर डैम के साथ। अब कोटा बैराज का मेन पर्पस क्या था कि डैम का जितना भी पानी है ना उसको यूटिलाइज किया जाए इरिगेशन पर्पस के लिए। क्योंकि देखो ना, डैम का पानी जो होगा तो वो तो बहुत लाइक बैराज होगा तभी उस पानी की जो मूवमेंट है आप कह सकते हो वो अच्छे से आएगी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोटा बैराज बनाया जाए और डैम का जितना भी पानी है उसको इरिगेशन के पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। यह हमने अभी तक क्या पढ़ा, चंबल रिवर पर जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से डैम जो हैं ये बने हुए हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो याद रखना गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम और कोटा बैराज डैम, ठीक है। इसके बाद सिंध, ये क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ऊपर हमने चंबल की ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी, ठीक है, याद होगा तो कौन कौन सी पढ़ी थी, बानस, काली सिंध और पार्वती। अभी ये जो सिंध है ये क्या है, आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी। एक बार दिखा दूं मैप में फिर से, ये देखो, ये आपके आगे यहाँ से सिंध, तो ये आपकी क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरी। इसी को देख लेते हैं। अच्छा, कहाँ से निकलती है, मालवा प्लेट्यू से निकलती है। मैंने आपको ऊपर बताया मोस्टली जो है वो विद्या रेंज से निकलती है, और सिंध ही इकलौती है जो आपकी मालवा प्लेट्यू से निकलती है। अगर पर्टिकुलरली कोई पूछे तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ये आपका है एमपी में। और आपका सिंध रिवर के ऊपर भी एक मनीखेड़ा डैम बना हुआ है, मनीखेड़ा डैम। डैम वाला मैं अलग से चैप्टर लाऊंगी, अगर अभी नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लो, ठीक है, अगर लिख रहे हो तो मनीखेड़ा डैम जो है ये आपका सिंध रिवर के ऊपर बना हुआ है। आई होप सो याद रहेगा, लिख लो। उसके बाद आपकी आती है बेतवा रिवर। अब बेतवा रिवर कहाँ है, विंध्या रेंज के ऊपर है, और अगर कोई पूछे तो होशंगाबाद में है, एमपी में, ठीक है। होशंगाबाद कहाँ, एमपी में। चलो अब अगला देख ले, केन रिवर। अब केन रिवर मैंने बोल दिया ना, मोस्टली आपकी विंध्या रेंज से ही होके निकलेंगी। केन रिवर कहाँ पे है, आपकी विंध्या रेंज से निकलती है। अभी मैं मैप में एक बार फिर से दिखाऊंगी। और कहाँ से निकलती है, आपकी कैमूर रेंज से निकलती है। कैमूर रेंज कहाँ पे है, आपकी मध्य प्रदेश में है। और अगर आप लोगों ने किसी ने अपने सेंचुरीज पढ़ी होंगी तो केन घड़ियाल सेंचुरी सुना होगा कभी, केन घड़ियाल सेंचुरी, तो वो इस केन रिवर के ऊपर ही है। एक और है इसके ऊपर बहुत फेमस है, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व, अगर साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो लिख सकते हो, वरना अलग से भी कभी सर्च करके लिख लेना, ठीक है। तो केन रिवर कहाँ से निकलती है, विंध्या रेंजेस से निकलती है। कैमूर रेंज में कहाँ पे, एमपी में। और क्या क्या दो चीज़ें और हैं, केन घड़ियाल सेंचुरी भी इसके ऊपर है और आपके पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। एक और चीज़ आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी केन और बेतवा के एक लिंकिंग प्रोजेक्ट था। अब ये क्यों बनाया गया था, आपने बुंदेलखंड एक रीजन सुना होगा, बुंदेलखंड। अब इस बुंदेलखंड पे क्या चीज़ थी, मतलब बुंदेलखंड का जो रीजन था ना, इस पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट रहता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा फसल खराबी होती थी, लोग बहुत परेशान रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना केन और बेतवा का एक ऐसा लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया जाए कि बुंदेलखंड का जो ड्रॉट एरिया है उसको इरिगेशनल पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इरिगेशनल बनाने के लिए ये एक लिंकिंग प्रोजेक्ट आपको कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो जेकेएसएस भी इतना पूछेगा, लेकिन अगर पूछ भी लिया तो इसमें डिफिकल्ट क्या है ना। केन और बेतवा है, एक जॉइंट प्रोजेक्ट है ये, सॉरी एक लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये, जॉइंट वेंचर हमने और पढ़ा, ठीक है, दूसरा। तो ये किसके लिए बनाया था कि बुंदेलखंड का जो रीजन है, बुंदेलखंड है ना, लिख लो, बुंदेलखंड के रीजन के जो एरिया है उसको इरिगेशन के लायक बनाया जाए। चलो, सिंध पड़ी, बेतवा पड़ी, केन पड़ी, और अब है आपकी तोंस। तोंस कहाँ से है, ये आपकी बंदरपुंछ माउंटेन से निकलती है और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी है, यमुना की, ठीक है। यमुना क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लॉन्गेस्ट है और सेकेंड लार्जेस्ट है। और गंगा की अगर कोई पूछे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है तो वो है आपकी तोंस, ठीक है। चलिए देखो, ये मैंने यहाँ पे आरावली रेंजेस, मालवा प्लेट्यू वाला भी मैप डाल दिया है। चलो एक बार क्विक रिवीजन देते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो, क्या क्या पढ़ा हमने, हमने यमुना की ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे थे, चंबल पढ़ी, सिंध पढ़ी, बेतवा पढ़ी,
केन पढ़ी और ये दसान है, बेतवा में ही इंक्लूड होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ी, मेन आपकी गंगा आ रही है, ये हमने गंगा की यमुना की ट्रिब्यूटरी पढ़ी। अभी हम पढ़ेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। एक तो हमने पढ़ ली यमुना, अब हम इसकी बाकी वाली भी तो पढ़नी है। इतना कन्फ्यूजन मत रखना दिमाग में। देखो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना है। हमने अभी तक ये जो चंबल का सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, टोन्स, ये सारी हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ी यमुना की ट्रिब्यूटरी। अभी हम क्या पढ़ेंगे? गंगा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये सारा आपने देख लिया। चलो अब हम देखते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी। तो चलो, हाँ, तामस, ठीक है। तामस को पहले हम देख लेते हैं, एक बार मैप में भी दिखा देती हूँ। नीचे रखा, ओके। चलो, यहाँ पे दिखाया नहीं है, पर ये समझ लो यहाँ पे आके आपकी तामस मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या मिलती है? तमाकुंड से, कैमूर रेंज से ही निकलती है, ये भी एमपी में। और यहाँ पे एक रीजन आता है जिसको आप कहते हो सिरसा, ठीक है। यूपी में ही आपका एक एरिया है सिरसा, वहाँ पर आकर ये गंगा से मिल जाती है। मैप पे है नहीं है, बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे है आपका, ठीक है। कैमूर रेंज से निकलती है और यहाँ पर सिरसा में आके मिल जाती है। तो एक बार देख लेते हैं। देखो, वही लिखा है कि तमाकुंड से निकलती है, तामस से तमाकुंड याद रहेगा। कैमूर रेंज से होती हुई गंगा को कहाँ मिलती है? सिरसा में मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि जो वाल्मीकि जी का आश्रम था वो इसी रिवर पर था, ठीक है। वाल्मीकि जी का आश्रम जो था वो इसी रिवर पर था, आपकी तमस रिवर पे, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आपकी अगली रिवर जो है वो है सोन, ठीक है। मैप में भी दिखा दूँ एक बार। देखो, ये है आपकी सोन रिवर, ठीक है। अब यहीं से पता लग रहा है कि सोन रिवर जो है ये भी आपके मध्य प्रदेश वाले रीजन से ही निकलेगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट सर्दर्न ट्रिब्यूटरी है। देखो, कंफ्यूजन नहीं होनी है, ये मेन गंगा जा रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर, हाँ, ओके ओके ओके, आई थॉट मैंने गलत लिख दिया, नहीं, ठीक लिखा हुआ है। देखो, सर्दर्न ट्रिब्यूटरी, ठीक है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट तो यमुना थी। देखो, सर्दर्न ट्रिब्यूटरी की बात हो रही है। अगर मैं सर्दर्न के हिसाब से बात करूं तो यमुना लार्जेस्ट है। हाँ, सर्दर्न के हिसाब से बात करूं तो यमुना लार्जेस्ट है। और अगर सर्दर्न के हिसाब से बात करूं तो यमुना के बाद दूसरी आती है आपकी सोन, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना, मुझे कंफ्यूजन हो गई थी कि मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख लिया। नहीं, मैंने ठीक लिखा है। देखो, सर्दर्न पोर्शन की बात कर रहे हैं, यमुना आ गई सर्दर्न के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट, उसके बाद आ गई सोन, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करूं तो यमुना आ गई सेकेंड लार्जेस्ट, समझ के। चलो, तो सेकेंड लार्जेस्ट सर्दर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा की यमुना के बाद। और कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल से निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और गंगा में कहाँ से आके मिलती है? पटना में आके मिलती है, ठीक है। ये पटना बिहार वाला रीजन आपका हो गया, पटना में आके मिलती है। अब मैंने ये भी लिख दिया है कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, यूपी, झारखंड और बिहार से। मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इसकी? रिहांद और नॉर्थ कोयल, ठीक है। रिहांद और नॉर्थ कोयल जो है ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं पुनपुन। देखो, यहाँ पे पुनपुन भी नहीं है, तो पुनपुन आपकी यहाँ पे पटना के थोड़ी सी आगे आके मिलती है। क्या हो गया? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखो, यहाँ पे आपकी पुनपुन आके मिलती है, ठीक है। ये पटना के रीजन से थोड़ी सी आगे, यहाँ पे आपका पटना आ गया ना, यहाँ से थोड़ी सी आगे आपकी मिलती है पुनपुन, ठीक है। चलो पुनपुन देख लेते हैं। तो पुनपुन कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है, ठीक है। वही लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है। और गंगा को कहाँ मिलती है? फतुआ में, ठीक है। पटना के थोड़ी, देखो पटना लिखा है, पटना के थोड़ी सी आगे है, यहाँ पे है आपका फतुआ। तो यहाँ पर आकर ये कहाँ मिल जाती है? गंगा में आ गए, ठीक है। तो ये वही एक बड़ा सा, देखो यहाँ पे आपको ना मेघना भी मिल जाएगी। ये देखो, ये आपकी रही मेघना, ये आपकी रही पद्मा, ठीक है। और ये ऊपर से आ रही है जमुना। मैंने आपको जमुना बोला क्या आगे? आई एम सॉरी, शायद मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दिया आपको। देखो, ये गंगा यहाँ से आके पद्मा बनी बांग्लादेश में एंटर करते हुए, ऊपर से आई आपकी जमुना, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। जमुना यहाँ पे मिलके पद्मा में मिली, तो यहाँ से पद्मा ही नाम आगे जाएगा। वही पद्मा में आगे आके मिलती है मेघना,
नॉट पद्मा, लाइक मेघना पद्मा में आके मिलती है, पद्मा जो है वो मेघना में आके मिलती है, ठीक है। और ये यहाँ से फिर मेघना बनती हुई नीचे जाती है। मैं म्यांमार में कहाँ ले आ रही हूँ, मैं यहाँ आ जाएगी, ठीक है। चलो अभी जो मेन चीज़ है वो समझो। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने देखा कि किस तरीके से आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमने गंगा की पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा यमुना, ठीक है। यमुना की आगे ट्रिब्यूटरी थी चंबल, और चंबल की आगे आपने पढ़ी यहाँ पे बनस पढ़ी, काली सिंध पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखी बेतवा, ये तमस यहाँ पे है, सोन देखी, यहाँ से पुनपुन देखी, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अभी आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे है पुनपुन, ये आपकी पुनपुन है, इसके में सेकेंड, ये आपकी पुनपुन है, ठीक है। अभी आपको देखना है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये सारी अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सी कैसे ओरिजिनेट हुई और कहाँ से ओरिजिनेट हुई। लेक्चर ज़्यादा लंबा ओके, अगर हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कल लेक्चर नहीं आया था, ठीक है। तो अभी हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो मैंने एक शायद लिखी भी है, राम गंगा की बहन नंदा से मिलने गया 3 ग्राम केसर लेके, ठीक है। राम किसी का नाम भी हो सकता है, आप राहुल भी लिख सकते हो, तो इसको किसी भी तरीके से किसी चीज़ के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। इट्स जस्ट अ ट्रिक, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, ओके, इट्स जस्ट अ ट्रिक। सो राम गंगा की बहन नंदा से मिलने गए 3 ग्राम केसर लेके। सो कैसे याद रखेंगे, राम गंगा की बहन नंदा से मिलने गए 3 ग्राम केसर लेके, तो 3 ग्राम यानी गोमती, घाघरा और गंडक, ठीक है। और केसर से क्या याद रखेंगे, कोसी। ये सारी क्या है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। राम गंगा की बहन नंदा से मिलने गए 3 ग्राम केसर लेके। तो मैंने यहाँ लिख भी दी है, याद नहीं रहे तो पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हमने बोला मैम कैसी कैसी ट्रिक बना दी है, चलो पढ़ें। तो ये देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है रामगंगा, यहाँ पे ना अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये है आपकी रामगंगा, ये यहाँ पे आके दूधातोली रेंज से शुरू हुई गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आपका, ठीक है। गढ़वाल कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और ये आपकी यहाँ से रामगंगा निकलती हुई आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलती हुई, ठीक है, उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे। फिर ये कहाँ पे, गंगा को इसने कहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे, ये क्या है आपका फतेहगढ़ है यूपी में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया आपका गंगा को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, ये गोमती रिवर कैसे जा रही है। फिर आप देखोगे घाघरा रिवर कैसे जा रही है। मैंने आपको सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी बताई, यमुना। और आपकी फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है, घाघरा। क्योंकि आप देखोगे कि घाघरा लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। अभी आप देखोगे किस तरीके से 2 पहले यहाँ से निकलती हैं, फिर एक और आके इसमें मिलती है, फिर यहाँ से भी एक आके इसमें मिलती है। तो अभी मैं सारा नीचे बताऊँगी, मैंने इसका एक जूम मैप और रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गंडक। उसके बाद मैंने कौन सी बोला, कोसी। और यहाँ पे आपकी आएगी, ये है आपकी सप्तकोसी। और यहाँ पे आपकी आती है महानंदा। और आपको हैरानगी होगी कि ये जो महानंदा है ना, ये इंडिया में नहीं मिलती, ये बांग्लादेश में जाके इससे मिलती है। अभी मैं बताऊंगी आगे कैसे, ठीक है। तो ये सारी आपको अभी क्या पढ़ना है, आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो सारा पढ़ना है। आज ही कवर कर लेते हैं, चाहे बेशक लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले देखते हैं रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है, दूधातोली रेंज से निकलती है गढ़वाल हिल में। कहाँ पे है, गैरिसन, उत्तराखंड में। गंगा को कहाँ मिलती है, फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यूपी। ओके, यूपी कन्नौज में मिलती है। और रामगंगा ही है जो आपकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होती हुई गुजरती है, ठीक है। और आपको पता है चलो वो छोड़ो, बस इतना समझ लो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है आपका, उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर में है। और एक और चीज़, रामगंगा को रथवाहिनी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला हम देखते हैं गोमती रिवर। गोमती रिवर कहाँ से निकलती है, गोमत ताल से। तो गोमत ताल याद रहेगा कहाँ पे है, मधोटंडा, ठीक है, मधोटंडा में है, पालीबाग डिस्ट्रिक्ट, यूपी में। चलो अब एक और चीज़ है आपकी गोमत रिवर के ऊपर कि ये मारकंडे टेम्पल जो है ना, एक कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि मारकंडे टेम्पल कहाँ पे है, तो ये आपका गोमती और गंगा रिवर पे है, ठीक है।
और देखो आपकी ग्राउंड फेड रिवर है ये, ठीक है। तो ग्राउंड फेड यानी कि ग्राउंड से ओरिजिनेट होती है। अब ग्राउंड से ओरिजिनेट होगी तो यानी ग्लेशियर तो है नहीं, तो किससे ओरिजिनेट होगी? मॉनसून से ओरिजिनेट होगी, क्योंकि रिवर का रेन का सारा पानी इसको मिलेगा, ठीक है। तो ग्राउंड फेड रिवर है। अगला देख लेते हैं आपकी चलो इसमें इतना ही था और कुछ तो नहीं था बताने वाला आपको। गोमती रिवर, हाँ एक और चीज़ देख लो, इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है साई रिवर। मैं यहाँ लिखना भूल गई, आप देख लो, ठीक है। साई रिवर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, जौनपुर के पास आके इसको मिलती है, ठीक है। साई रिवर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी। कभी कभी पूछ लेते हैं साई रिवर कहाँ पे है, तो मैं ऐड कर लूँगी नोट्स में, ठीक है। जब आपको PDF मिलेगी तो प्रॉपर दूंगी। चलो, घाघरा रिवर इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की, और ये भी आपकी प्लेन एरिया से ओरिजिनेट होती है। नो 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 नो, सॉरी सॉरी, इट्स नॉट फ्रॉम प्लेन एरिया। सुनो, ये आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मैं तभी तो सोचूं, ये तो आपकी ट्रांस बाउंड्री बनाती है। ये होती है मापाचा चुंगो ग्लेशियर से, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मापाचा चुंगो ग्लेशियर से। और मापाचा चुंगो ग्लेशियर कहाँ पे है? मानसरोवर लेक के पास है, तिब्बत में, ठीक है। एक बार फिर से सुनेंगे। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, मापाचा चुंगो ग्लेशियर से होती है, मानसरोवर लेक के पास है। गंगा को कहाँ मिलती है? रेवलगंज में। रेवलगंज कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। एक बार ना मैप पे समझते हैं। चलो, ये देखो आपके लिए ये रखी है, ध्यान से समझना। देखो इसमें ना मैप में दिखाया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। देखो, जब आपकी जो घाघरा है ना, ये यहाँ से निकलती है मापाचा चुंगो ग्लेशियर से मानसरोवर लेक में। यहाँ से जब ये निकलती है ना, तो ये यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड होते हुए निकलती है, और फिर ये आगे यहाँ आकर कहीं निकलती है कौरीला और गिरवा रिवर, ठीक है। कौरीला और गिरवा 2 रिवर में निकलती है, फिर आके एक हो जाती है। और अब आप सोचोगे कि करनाली रिवर क्या लिखा है, तो इसको नेपाल के रीजन में आपकी जो घाघरा रिवर है, नेपाल में इसको घाघरा नहीं बोलते, इसको करनाली रिवर बोलते हैं, ठीक है, नेपाल के बॉर्डर पे। और फिर ना मैंने यहाँ पे गलत बना दिया, ये यहाँ साउथ जो बॉर्डर है ना इंडिया का, यहाँ आके ये ज्वाइन होती है, और यहाँ से ये घाघरा बनती है। एक बार फिर से समझो, कन्फ्यूज कुचड़ पुचड़ हो गया इधर। चलो देखो, मापाचो चुंगो ग्लेशियर से निकली, यहाँ से ये निकलती हैं 2 बन के यहाँ कहीं आके ये मिलती है, 2 बन के निकलती हैं, एक कौरेला, एक गिरवा रिवर, ठीक है। नहीं पूछेंगे क्योंकि वो नेपाल की ही बात है, ठीक है। नेपाल में इसको करनाली रिवर कहते हैं, घाघरा नहीं कहते। फिर ये नीचे आके आपकी घाघरा रिवर मिलती है, ठीक है, आपकी घाघरा बन गई। अब घाघरा को यहाँ आके कौन सी मिलती है? आपकी शारदा रिवर मिलती है, ठीक है। शारदा रिवर आपकी यहाँ पे आके मिलती है। थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ, हाँ देखो, इस शारदा रिवर जो है ये इसको मिलती है ब्रह्मा घाट, यहाँ पे आके, ये यूपी में है आपका रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपके आके इसको क्या मिलती है? शारदा रिवर मिलती है। शारदा रिवर कहाँ से निकलती है? आपकी उत्तराखंड में निकलती है। और इसी को ना आपको काली रिवर भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको महाकाली रिवर भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं काली गंगा भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो क्या समझा हमने कि आपकी घाघरा रिवर निकली 2 बन के, नेपाल में इसको करनाली रिवर कहा गया। करनाली रिवर जब ये आपकी इंडिया में एंटर हुई, तो इंडिया में इसके साथ कौन मिलेगा? काली गंगा, ठीक है, या जिसको आप शारदा रिवर भी कहते हो। इसके बाद ये आगे गई और यहाँ पे इसको मिली राप्ती, ठीक है। यहाँ पे इसको मिली राप्ती। अब आप और भी देखोगे, आपको एक वेस्ट राप्ती शायद मिलेगी नीचे, ठीक है। और नीचे कंफर्म कर लेंगे वेस्ट राप्ती, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल ये देखते हैं, जो हमने इतना कुछ मैंने आपको ज्ञान दिया है वो यहाँ पे देखते हैं ना क्या लिखा हुआ है। तो मापाचा चुंगो ग्लेशियर से निकली, कहाँ से निकली? मानसरोवर लेक से। लेक में हमने देख लिया। गंगा को कहाँ मिली? रेवलगंज में, ठीक है, बिहार में। वही लिखा है हिमालय से जब निकलती है तो कौरेलिया और गिरवा 2 रिवर बन के निकलती है, और इंडिया के साउथ में, मतलब थोड़ा सा ऊपर इंडियन बॉर्डर जो आपका नेपाल का इंडिया के साथ टच होता बॉर्डर है ना, वहाँ पे आके घाघरा रिवर बन जाती है। और नेपाल में इसको क्या कह के बुलाते हैं? अभी मैंने बताया आपको, नेपाल में करनाली रिवर कह के बुलाते हैं, ठीक है। अब शारदा रिवर इसको मिलती है ब्रह्मा घाट यूपी में, ठीक है। और शारदा रिवर जो है ये आपकी उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। ये 9 नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, ठीक है। तो काली महाकाली, काली गंगा कहकर भी इसको बुलाते हैं, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है कि अयोध्या जो है
इसके ही बैंक पर सिचुएटेड है। और हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ लिखना भूल गई, इसको सरयू रिवर कह के भी बुलाते हैं आपके घाघरा को, ठीक है। सरयू रिवर से कंफ्यूज मत हो जाना, घाघरा को ही सरयू रिवर भी कहा जाता है। और एक और चीज़ कि जो आपकी घाघरा रिवर है ना, ये लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी नेपाल की, ठीक है। देख लो इधर से ही दिख रहा है कितनी लंबी है। तो लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी नेपाल की, याद रहेगा, यहाँ पे ऐड कर लेना। चलो अगली पढ़ते हैं गंडक रिवर। अब गंडक रिवर जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कहाँ से ओरिजिन हुई है, नुबाइन हिमल से, मुश्तांग रीजन नेपाल से। तो नेपाल से ही मोस्टली ये जीजी वाली ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। सो नुबाइन हिमल ग्लेशियर से आपकी ओरिजिनेट हुई है। ट्रांस बाउंड्री देखो, ट्रांस बाउंड्री मतलब जो दो में बहती है उसको ट्रांस बाउंड्री बना के ऐसा कहा जाता है। तो नेपाल में इसको काली गंडकी भी कहा जाता है, ठीक है, काली गंडकी भी कहा जाता है। अगर एग्जामिनर पूछ ले करनाली रिवर कौन सी है, तो घाघरा लिखना है। काली गंडकी पूछे तो गंडक लिखना है, ठीक है। और यूपी वाले रीजन में ये जो है आपकी एंटर कर जाती है इंडिया में, यूपी बिहार वाले रीजन में, और ये म्यांडर बनाती हुई चलती है, ये भी याद रखना। म्यांडर क्या मतलब, ऐसे सर्प टाइप है ना, म्यांडर ये होते हैं, बताया था आपको शायद, ठीक है। तो इसी से आपके फिर ऑक्सबो लेक निकलते हैं। तो ये क्या बनाती हुई चलती है, म्यांडर बनाती हुई चलती है। चलो मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिखना भूल गई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, मैप में देख लें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया आज, पर चलो यहीं पे देख लेते हैं। देखो गंडकी, आपको पता होगा ना कि बहुत सारे 8000ers हैं, है ना, माउंटेन्स कितने सारे। अब जो आपकी गंडकी का बेसिन है ना, उसमें 3 हाईएस्ट आपके माउंटेन हैं, ठीक है, ठीक है। गंडकी का जो, बस ऐसे याद रखो, गंडकी का जो आपका बेसिन है ना, इसमें आपके 3 बड़े माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, अगर कॉपी पेन लेके साथ में बैठे हो तो लिख लो। एक है आपका धौलागिरी, धौलागिरी, एक है आपका मनसालू, और तीसरा है आपका अन्नापूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा। और इन तीनों में भी सबसे बड़ी कौन सी है आपकी, धौलागिरी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वर्ल्ड के जो 14 हाईएस्ट आपके माउंटेन्स हैं, उनमें से 3 तो सिर्फ आपके गंडकी रिवर बेसिन पे हैं। तो कभी कभी हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले धौलागिरी किसके रिवर बेसिन पे है, तो वो आपका गंडकी पे है, ठीक है। आप कौन कौन सा आ गया, धौलागिरी, मनसालू और अन्नपूर्णा, और हाईएस्ट इनमें से है आपका धौलागिरी, ठीक है। चलो मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी, त्रिशूली और ईस्ट राप्ती, ठीक है, मैंने ईस्ट राप्ती ही कहा था ऊपर, ठीक है। राप्ती आपकी घाघरा की है और ईस्ट राप्ती आपकी किसकी है, गंडक की है, ठीक है। चलो कोसी रिवर देख लेते हैं। ट्रांस बाउंड्री बनाती है आपकी नेपाल और इंडिया के बीच में, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट से निकलती है, कंसिस्ट, इसको कभी कभी सप्तकोशी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे आपने ऊपर पढ़ा घाघरा रिवर 2 बन के निकलती है, वैसे ही इसके साथ भी 7 रिवर्स मिलती हैं, इसलिए इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है। गंगा से कहाँ आके मिलती है, कुर्सिला, कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फ्लड लेती हुई चलती है, और एक्चुअली फ्लड देखो, अब ये बहुत 7 नदियों का पानी इसमें लेके जा रहा है, ऑब्वियसली फ्लो से आएगा, तो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स इसमें होते हैं डिपॉजिट। तो ऐसा भी माना जाता है कि ये अपना रास्ता जो है वो भटक जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ऐसा नहीं है कि हर साल, कभी कभार जो है वो अपना फ्लड लेकर आ जाती है, इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती। बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, मैप पे दिखा देती, बस एक बची हुई है, यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है। तो यहीं से इसको बूढ़ी गंडक, कमला और बागमती, ठीक है, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलो लास्ट है आपकी महानंदा, ठीक है। अब ये जो आपकी महानंदी है, ये भी ट्रांस बाउंड्री और इसके बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रांस बाउंड्री बना के चलती है। इंडिया में कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग हिल से निकलती है, वेस्ट बंगाल में जो आपका सबसे ऊपर वाला रीजन है, ठीक है, हिमालयन का ही पार्ट है, हिमालयाज का। गंगा को कहाँ मिलती है, देखो निकलती इंडिया से है, लेकिन गंगा को इंडिया में नहीं मिलती, बांग्लादेश में मिलती है। कहाँ मिलती है, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट, जो आपका बांग्लादेश में है, याद रखना, ठीक है। नवाबों वाली हरकतें कहाँ पे आके मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है। और ईस्टर्न मोस्ट, मोपस्ट नहीं है, मोस्ट है, टाइपिंग एरर हो जाता है जल्दी जल्दी में, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की, याद रहेगा, महानंदा जो है वो ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की, ठीक है। तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, है ना। देखो ये है आपका ऊपर वाला रीजन, देखो यहाँ पे है, ठीक है, ये आपकी है कोसी,
ठीक है? और देखो मेन ये है कोसी, लेकिन ये बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक ये सारी इसी की ट्रिब्यूटरी मानी जाएँगी। तो ये हमने पढ़ा गंडक, ये आपकी पड़ी घाघरा, ठीक है? और ये देखो महानंदा निकल रही यहाँ से है दार्जिलिंग हिल से, लेकिन मिल रही कहाँ पे है? यहाँ पे नवाबगंज में, ठीक है? गंगा से आके मिल रही है बाहर, इंडिया में नहीं मिल रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो एक बार क्विक रिवीजन दे दें? इसी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आपकी यमुना पढ़ी, कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर हमने पढ़ी कि किस तरीके से आपकी चंबल निकलती है आपकी विंध्य रेंज से, ठीक है? बानस, काली सिंध, और कौन सी पढ़ी? पार्वती एक हमने और इसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सिंध मालवा सिंध जो है वो रिवर हमने पढ़ी, यहाँ गई, ठीक है? और ये आपकी कहाँ से निकलती है? मालवा प्लेट्यू से निकलती है। बेतवा हमने पढ़ी किस तरीके से आपकी विंध्य रेंज से निकलती है। कैन हमने पढ़ी, यहाँ पे कैन आएगी। कैन हमने क्या पढ़ी? कैमूर रेंज से निकलती है। तोंस हमने पढ़ी, तोंस कहाँ से निकलती है? आपकी बंदरपुछ माउंटेन से निकलती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी इसके बारे में। तामस हमने पढ़ी कैसे आपकी, ये देखो ये आपकी तमसा, तमसा कहाँ से? तमाकुंड रेंज से, कैमूर रेंज से निकलती है। सोन हमने पढ़ी अमरकंटक हिल एमपी से निकलती है, ठीक है? तो ये सारी हमने पढ़ी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। पुनपुन तो रह ही गई, ये पुनपुन छोटा नागपुर से और पटना के आगे जाके यहाँ पे मिलती है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ी जिसमें आपकी ये रही रामगंगा, ठीक है? नाम नहीं लिखा है पर आप समझ लो। रामगंगा कहाँ से? दूधातोली रेंजेस से पड़ी थी, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है ना, उत्तराखंड से। और गंगा को कहाँ पे आके मिलती है? आपकी फतेहगढ़ यूपी में, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ी गोमती, कि गोमती कैसे प्लेन एरिया में गोमताल से निकलती है आपकी, ठीक है? घाघरा हमने पढ़ी, ठीक है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, घाघरा है ना, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की और मेन रिवर भी है नेपाल की, ठीक है? कहाँ से निकलती थी? मापाचा चुंगो ग्लेशियर, जिसको आप सरायू रिवर भी कहते हो। और नेपाल में इसको क्या कह के बुलाते थे? करनाली रिवर कह के बुलाते थे। गंडक रिवर आपने पढ़ी, ये गंडक रिवर कैसे बताया था, कैसे पढ़ना है? नुबाइन हिमल ग्लेशियर से निकलती है। और यही गंडक वो रिवर है जिसके बेसिन पे 3 हाईएस्ट माउंटेन हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? आपका धौलागिरी, ठीक है? फिर हमने पढ़ा कोसी रिवर किस तरीके से निकलती तो है ये नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट से, और सौरो ऑफ बिहार बन के भाई साहब यहाँ पे आती है। फिर हमने पढ़ी लास्ट रिवर आपकी महानंदा, और महानंदा कहाँ से निकलती थी? आपकी दार्जिलिंग हिल से निकलती थी, वेस्ट बंगाल से होते हुए, और आपकी बांग्लादेश में जाके मिलती थी इसको, महानंदा को, ठीक है? गोदागिरी बांग्लादेश में आके नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलती थी। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो गंगा है वो जैसे ही आपकी यहाँ पे फरक्का, पहले तो फरक्का हमने पढ़ा कि फरक्का में किस तरीके से भागीरथी हुगली में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और पद्मा में डिस्ट्रीब्यूट हुई। बांग्लादेश में एंटर किया पद्मा बन के, पद्मा में मिली जमुना, ठीक है? ब्रह्मपुत्र की ही एक ट्रिब्यूटरी। यहाँ से फिर दोनों सहेलियाँ ये पद्मा बन के चली आगे, और पद्मा यहाँ जाके किस में मिली? मेघना में मिली, जो किसकी थी? ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी। और फिर ये मेघना यहाँ जाते हुए बनाती है आपका सुंदरबन डेल्टा, एस्चुरीज बनाती है। आई होप ये छोटा सा लेक्चर जो है ये आपको समझ में आया होगा। नाम यहाँ लिख रही हूँ आरजे पूनम। कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है? लेकिन डाउट से रिलेटेड ही पूछना, ये मत पूछना कि मैम ये आप हो, वो मैं ही हूँ बस पूछना मत, ठीक है? चलो ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।